शांति। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। बाबा को समझना, बाबा के कार्य को समझना, बाबा की दी हुई शिक्षाओं को समझना और फिर समझने के साथ साथ अपने जीवन में धारणा स्वरूप बनाकर उन सब चीज़ों को उतार लेना। ये पद्मा पदम परम परम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा की निशानी है। आइए आज सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। ये मुरली है 22/12/1995 की और आज की तारीख आपको याद ही है 24/9/2023। इस मुरली का जो सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता, अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त जीवन। बाबा ने आज अपनी मुरली के अंदर प्रैक्टिकल बातें ऐसी बताई हैं जो हम सभी के दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली है। और अगर हम चलते हैं, महसूस करते हैं, मानते हैं बाबा की बातों को, तो हमें ही फायदा है। ऐसी कोई बात नहीं जिसमें नुकसान हो, नफ़ा ही नफ़ा है। नहीं मानेंगे तो दफ़ा ही दफ़ा है। दफ़ा समझते हो? सजा ही सजा है। देखो बच्चे, आज बाप दादा प्यार के सागर अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है, समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक जन्म में ही होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा स्नेह और प्यार मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प में बच्चे चक्कर लगा के तो आओ। सुदर्शन चक्रधारी हो ना, 1 सेकंड में सारे कल्प में चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था क्या? नहीं मिला ना। सिर्फ इस एक जन्म संगम में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ है। तो बच्चे और जन्मों की कीमत को और इस हीरे तुल्य जीवन की कीमत को महसूस करो। अंतर को समझो। जान लिया अंतर को, आत्माओं का प्यार और बच्चे परमात्म प्यार में अंतर कितना है। साधारण मनुष्य आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया? उल्टा रसातल में, विकारों की दलदल में, छी दुनिया में। और परमात्म प्यार क्या करता है? राज्य भाग्य दिलाता है, अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में ले जाता है। आत्माओं का प्यार राज्य गवाता है। देखा बच्चे, ऐसे ही नहीं सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है ना। वर्तमान के आगे बाप दादा कहते बच्चे, वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए इस शब्द को, महावाक्य को, इस शिक्षा को, अनमोल स्वाभिमान भरा स्वमान को सुनकर उल्टा ना उठा लेना। कई लोग जैसे संसार में होते ना, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो ब्राह्मण परिवार में भी वो ये इसका अर्थ उठाते हैं। किसने देखा सतयुग वतयुग? अभी है जो है, खींच लो, नोच लो, घसीट लो और ऐशो आराम जितना करना है कर लो। धोखे में मत रहना। वो दुनिया भी आएगी, दैवी दुनिया के लोग भी तैयार हो रहे हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं आत्मिकता गुणों, संकल्पों, शक्तियों, सद्व्यवहार से अपने आप को सजा लो
और महसूस करो ये हीरे तुल्य जीवन है और इसी जीवन के ऊपर पूरे कल्प की बागडोर टिकी हुई है, आधार है हमारे ये जीवन। तो इसमें इतना अच्छा 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 करें, इतना अच्छा करें कि अच्छे से अच्छे लोग देखें, कहेंगे यही अच्छा है। ठीक है ना? इसलिए बाबा कह रहे जैसे फसल काटी तब जाती है जब पहले बोई जाती है, तो ये बीज बोने का समय है, शुभ कर्मों के बीज बोने का समय है, शुभ संकल्पों से अपने जीवन को सजाने का समय है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, बरसात का जैसे कोई सीजन होता है ना? ऐसे बड़ा अच्छा सा गीत है। तो ये सीजन चल रहा है गांव में, देहात में, सिटी, शहरों में। आप देखते हैं सुनार का भी एक सीजन होता है, जब शादियां वादियां साया लगता है बहुत तगड़ा। किसान का अपना सीजन होता है ना? हर चीज का अपना एक सीजन है। तो ये ईश्वरीय कार्य का भी अपना एक संगम का सीजन है, ये फिर ना मिले दोबारा। तो बाबा एहसास करा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चे, इसी जन्म का गायन है ना, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा अपने खजाने देखते हो ब्राह्मणों के खजाने में, तो अभी ब्राह्मण हो तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं वस्तु कोई। और ये जो प्राप्तियां हैं वे अजर अमर अविनाशी प्राप्तियों की बाबा बात कर रहे हैं। ये दुनियावी बातों की बाबा बात नहीं कर रहे हैं। अल्पकाल की नहीं है बच्चे। तो जिसको भी सर्व प्राप्तियां हैं उनके जीवन में क्या विशेषता होगी जानते हो? सर्व प्राप्तियां हों एक भी कम नहीं, उनके चलन, उनके चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देती है जानते हो? प्रसन्नता बच्चे, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान आत्मा अपनी प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी छोड़ नहीं सकती। अप्रसन्नता कभी आ नहीं सकती। तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या बाप के बनने के बाद, संगम पे दाखिला लेने के बाद, द्विज जन्म प्राप्त करने के बाद, शूद्र से ब्राह्मणत्व अपनाने के बाद कोई अप्राप्ति तो नहीं है। सर्व प्राप्तियां हैं क्या? चेक करो। तो आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं बच्चे, देश के सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो क्या, सेवाधारी है ना? तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों ही बाप दादा ने देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया बाबा ने कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न रहते हैं। हाँ भाई, तो बाबा जब चेक करने आए तो चेहरा प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, इंटरनल बात भी है। तो कितने प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो बच्चे क्या देखा, सुनो। नंबर 1, तन तो सबके बच्चे पुराने हैं ही हैं, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बड़े हैं, और ही बड़ों से कहीं कहीं छोटे जो हैं कमज़ोर होते हैं। आजकल तो कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है, कर्मों का तकाजा है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, दिल में छेद है उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है माँ के पेट में, बहुत कुछ। बुढ़ापे में आंखें जाती थी, अब तो बचपन में मोटे मोटे ये चश्मा लगने लगे। क्या कितनी बातें कहें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, होती तो है, नहीं जाती है। कई बार बहुत सारी इलाज करा लो, नहीं जाती है, समय पर जाती है। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, बीमारी की महसूसता कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। देखो बाबा क्या लॉजिक समझा रहे हैं कि हमारा ब्रेन जैसा थॉट क्रिएट करते हो वही केमिकल पूरी बॉडी में छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ, ये जलेबी का छत्ता गोल गोल बहुत बड़ा हमारे हाथ में है, वाह क्या रसीला है, गर्मा गर्म भी है, खाएंगे आप?
तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा। कहाँ से आ गया? ये चित्र अंदर गया, विचार दूसरे का दिया हुआ अंदर गया और ब्रेन ने वही चीज़ रिलीज कर दी बॉडी के अंदर। तो जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो बॉडी में अमृत जाता है, और थोड़ा दीनहीन वाली बातें सोचते हैं तो जहर जाता है। ये तो मनोवैज्ञानिक भी इस पे बहुत लंबी क्लास कराते हैं कि विचार हमारे कैसे हमारे अंदर जहर पैदा कर देते हैं। और विचार ही मीरा के थे, जहर पिया और जहर ने कोई असर नहीं किया। विचार ही थे, सांप ने काटा नहीं, लेकिन सांप दिख गया, वो बंदा मर गया। पोस्टमार्टम में बहुत सारा कोबरे का जहर उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया। तो ये जो है ना, ये इसको समझना है। धीरे धीरे ही सही इन बातों पर चिंतन मनन अवश्य करो, तो बाबा के ज्ञान की वैल्यू, बाबा के राजयोग मेडिटेशन की वैल्यू हमारे अंदर समझ में आ जाएगी और हम अग्रसर हो जाएंगे उस कार्य की ओर। बच्चे देखो, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, महसूसता करते हो ना, मैं कमज़ोर हूँ बाबा, मैं बीमार हूँ, तो बच्चे ये बीमारी को बढ़ा देता है, क्योंकि तन का प्रभाव फिर मन पर आता है तो डबल बीमार हो जाते हैं। मन भी कमज़ोर हो जाता है और तन तो कमज़ोर होता ही होता है। तो तन और मन दोनों डबल से बीमार होने के कारण फिर सोल कॉन्शियस बनने के बजाय बीमारी कॉन्शियस बन जाते हो बच्चे। तो अभी बाप की क्या आज्ञा है? सोल कॉन्शियस बनो, बीमारी कॉन्शियस नहीं। देखो बच्चे, सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, या ये समझते हो कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं, मधुबन में रहते हैं वो सेवाधारी हैं। कई बार निमित्त शब्द आता है ना, तो एकदम से अपनी दीदी निमित्त जो सामने बैठी होती, दादा जो बैठे होते हैं, मधुबन की निमित्त हेड इंचार्ज, वो याद आ जाते हैं। आज बाबा सिखा रहे हैं बच्चे, सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। बोलो, आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो, सच्चे सच्चे सेवाधारी आप लोग भी हो। कभी आपके घरों में चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे सोते हैं, कैसे उठते बैठते हो, डबल बेड सिंगल बेड है, क्या है। अच्छा बच्चे, आज के चक्कर की बात है, बाबा ने कहा तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं वो कितने प्रसन्न रहते हैं। बाबा ने आज चक्कर लगा करके ये महसूस किया। फिर बाबा ने कहा गृहस्थियों के घर में भी चक्कर लगाएंगे। अभी तो सेंटरों पे चक्कर लगाए और देखेंगे डबल बेड पे सोते या सिंगल बेड पे, मतलब रहन सहन उठना बैठना क्या हमारा दिव्य और अलौकिक है, जो अन्य आत्माओं को भी प्रभु की तरफ ले जावे। कर सकते ना, अपना ही फायदा है। स्वच्छता रखना, सफाई रखना, मधुर वाणी रखना, हल्के रहना, न जाने कितनों के निमित्त ऐसा व्यक्ति बन जाता है आगे ले जाने की। कोई ज़रूरी नहीं कि मुंह से बोल के भाषण दे दे कि कोई किसी को बाबा का बनाए। ये भाषण देने के निमित्त जो बन जाए वो तो फिर उसको देख के जो बनता है ना बाबा का, वो परमानेंट बनता है। देखो बच्चे, कोई हाँ, तो आजकल के हिसाब से आप सब दवाइयाँ खाते हो। बाबा ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, तन की बीमारी को पहली बात तो बीमारी नहीं समझो, अपने को कमज़ोर नहीं समझो। दूसरा बाबा ने कहा आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये कोई बड़ी बात मत समझो बच्चे, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया, शुद्ध, शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ ही हैं। बाकी फ्रूट में तो मिलावट है, ये फ्रूट चेकिंग होके आती है लेबोरेटरी से, है ना। तो बाबा कहते देखो ना, कोई रंग बिरंगी है, कोई कैसी है, कैसे कैसे रंग की गोलियां, टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल के अंदर भी कैसे कैसे वो दाने दाने पड़े होते हैं। तो कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है। तो बच्चे खा लो प्यार से। हाँ भाई, मीठी मीठी मेरी ब्रह्मा कुमारी बहनों, माताओं और प्यारे प्यारे हाँ बाबा के राज दुलारे भाइयों, देखो बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम दवाइयों का त्याग करो और मुझे याद करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बाबा बैलेंस रखना सिखाते हैं हर चीज़ का। क्या मम्मा ने दवाई नहीं खाई? क्या बाबा ने दवाई नहीं खाई? क्या दादियों ने दवाइयाँ नहीं खाई? तो आप क्या इनको सबको भी पार करके आसमान में छलांग लगाना चाहते हो? होश में चलो, बैलेंस में चलो, बाबा को समझो। नहीं होता क्या है
फिर बहुत सिस्टम बिगड़ जाता है और अनेकों को अपनी सेवा कराने का सौभाग्य आप दे देते हो, और आपने जो करी कमाई जो है ना वो सारी चट हो जाती, बट जाती ना, उसमें तो चट हो गई तो बट गई, है ना। तो होशियार बनो, समझदार बनो, समझो सयाने बनो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखो, फिट फाट रखो। देखो बच्चे, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। हाँ, कई तकिया के नीचे रख के समझते हैं हो सकता है मेरा काम हो जाए, भाई धोखे मत रहो, भी खानी पड़ेगी। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। हाँ, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाएगी, और शरीर को चलाने के लिए, शरीर में शक्ति भरने के लिए इस स्मृति से खाएंगे तो क्या होगा, उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी की याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी, और 2-3 दिन में बस दवाई से बच्चे ठीक हो जाते हैं। लगातार थोड़ा खाना पड़ता है, फीवर भी आता है, एक खुराक में सोचते लोग ठीक हो जाएंगे, भाई लगातार 2-3 दिन तक खाना पड़ता है, तब अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म होता है। तो दवाइयों से परहेज मत करो, बुराइयों से परहेज करो, बुरी नज़र से परहेज करो, बुरे विचारों से परहेज करो, बुरे व्यवहार से परहेज करो, ठीक है। रावण की वंशावली से परहेज करो, जो तगड़े तगड़े खूब मालपुए दवा के अंदर डाल रहे हो उनसे थोड़ा परहेज कर लो। हाँ, थोड़ा सा नेचुरोपैथी की नॉलेज ले लो, लेकिन दवाइयों से परहेज ना करो। जितने भी हमारे जीवन में अनुभव आए कि हमने ये ठीक किया, राजयोग के बल से ये किया, तो सिर्फ अकेला राजयोग नहीं था, याद रखना, वो नशा राजयोग का, बाबा की छत्र छाया की तरंगे, और साथ साथ औषधियाँ भी, वातावरण भी, तब जाके मिला जुला सरकार चलती है। कई लोग है ना आधा अधूरा समझते हैं ना, तो ठीक नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, आजकल तो बहुत बड़े फैशन है बच्चे। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या ये सब अलग अलग थेरेपी क्या क्या निकल गया है बच्चे। आज फलानी, तो कल कलयुग के सीजन का फलानी शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं बच्चे। कईयों को इकट्ठी मुट्ठी भर दे, अरे बाप रे बाप इतनी खानी पड़ेगी पहले, अरे भाई एक एक खा लो, क्या दिक्कत क्या है, खा लो, लेकिन जरूर खाएंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके रखो। मुझे माफ़ करना, आपके 10 बच्चे हैं, आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, आपके पास सेवाधारी बहुत सारे हैं, आप कई सेंटरों के इन चार्ज क्या बोलते हैं वो हो। आपका शरीर जब जवाब देता है ना, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अगर कोई उठा के पानी भी देता है ना, तो आजकल ज़माना वो नहीं रहा है जो एक दूसरे का कोई केयर करे। इसलिए समझदारी यही कि हम अपनी केयर अभी से करते चलें, बहुत ज़रूरी है। ये मैं अनुभव युक्त बात बता रहा हूँ, वरना पड़े रहोगे एक साइड में, कोई पूछेगा नहीं। भले तुमने ही कमा कमा के सब कुछ बनाया, कोई नहीं पूछता। ये और कहेंगे पड़ा है बुढ़ा खांस रहा है, भक भक हमारा आश्रम गंदा कर रहा है, हमारा घर गंदा कर रहा है। इसलिए अंत तक बाबा ठीक ठाक चलाता रहे, उसके लिए खुद समझदार बनो। देखो बच्चे, क्या क्या थेरेपी निकली, बात मत पूछो। तन की बीमारी तो बच्चे होनी ही होनी है, क्योंकि हिसाब किताब तो आने ही हैं, नई बात नहीं बच्चे। इसलिए बीमारी से कभी घबराओ नहीं। बीमारी आई, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खिला दो और उसको विदाई दे दो। अच्छा बच्चे, ये तो हुआ तन की रिजल्ट। फिर बाबा ने और क्या देखा, मन में क्या देखा। एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी, हर एक बाबा के बच्चे जो सेवाधारी हैं, उनके मन में बाप का प्यार और सेवा उमंग दोनों ही हैं। सेवा भी अंदर में लग पड़ेंगे और बाबा का प्यार है तभी सेवा का उमंग है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये 2 बातें देखी, और ये भी देखा कि बाप का प्यार होने के कारण याद में भी बच्चे शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन क्या खेल क्या होता है जानते हो, चाहते हैं कि याद की सीट पर बैठें, अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम सेट होते हैं फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को ज़्यादा समय सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर, वो चंचलता अपनी छोड़ेगा नहीं।
देखो बच्चे, तो मन भी अगर कंट्रोल में नहीं है, ऑर्डर में नहीं होता है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे से बैठते हैं। हाँ भाई, हम सबका अनुभव है ना, योग में बैठेंगे अपना एकाग्र, लंबी लंबी सांस लेके भी कई लोग फ्रेश महसूस करके, अच्छा है, लेकिन बिल्कुल डीप साइलेंस में जा करके अपने स्वरूप में टिको और फिर बाबा के स्वरूप में चले जाओ, गहराई में, तो ये कम होता है। बाबा कहते हैं देखो बैठते हैं, फिर सेवा भी करते हैं, कभी सेट होते कभी अपसेट होते। कारण क्या है जानते हो ना? कारण है एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति की कमी। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, बाबा आज हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर होता क्या है, जैसे व्यर्थ संकल्प में बुद्धि बिजी हो जाती है। व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय दोनों ही हलचल में आ जाते हैं। इसलिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्रता का सफर दो, एकाग्रता की दुआ दो, एकाग्रता का संकल्प दो। और ये सब तभी होगा जब बाबा से अटूट प्यार होता है, तो मन और बुद्धि अपने आप ही बाबा में चले जाते। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा देखो बच्चे, बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया वो भी बाबा ने देखा। बाबा हर वर्ष कुछ न कुछ काम देते ना। बाप दादा के पास चिट्ठियां बहुत पहुंची हैं, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाकी क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। अरे भाई, आप नाम नहीं लिखो, इंसान नहीं पहचानेगा, भगवान को तो पता ना किस बच्चे का क्या हिसाब किताब है। नाम नहीं लिखते तो अधूरा काम करते। टीचर अगर कहे ये लिख कर लाओ आओ, तो टीचर को कहो कि आप जानते हो ना मुझे लिखना आता है, तो टीचर मानेगा क्या? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो जिस ग्रुप में काम दिया, मेजॉरिटी सबकी खुशी की बात ये देखी, इस बार सबने लिखा है चार्ट लिखने के लिए बाप बोल रहे हैं। तो उमंग उत्साह अच्छा है, सभी में उमंग उत्साह है। देश विदेश, फॉरनर वाले चाहे भारत वाले, उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने बहुत थोड़ो ने लिखा कि हमको टाइम लगेगा। अच्छा बच्चे, उन्हों को लगने दो, आप बच्चे तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में सभी का उमंग उत्साह बाबा ने आज देखा। ये बाप दादा नहीं चाहते सेवा जो स्वयं को, अब बाबा ने कहा सेवाएं करो, सब करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, लेकिन सेवा जो स्वयं को डिस्टर्ब करे, दूसरे को डिस्टर्ब करे, बच्चे वो सेवा तो हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ बोलो स्वार्थ सिद्धि है और कुछ नहीं है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती। इसलिए स्वार्थ से बच्चे न्यारे बनो, सर्व के संबंध में प्यारे बनकर के सेवा करो। तब तो संकल्प किया, तब जो संकल्प किया, लक्ष्य रखा कि डायमंड जुबली में डायमंड बन करके डायमंड जुबली मनाएंगे, तब पूरा हो सकेगा। डायमंड बन के डायमंड जुबली मनाएंगे, ये तब हो सकेगा। लेकिन बाप दादा के दोनों, आधा आधा नहीं करो। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मना ली, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, मनाना भी है और बनना भी है बच्चे। माया जीत फिर जगत जीत बनना है। क्या बाबा ने कहा? माया जीत ही फिर जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे बच्चे? इसलिए बाप दादा कहते चारों ओर अटेंशन देकर चलो प्लीज। क्या कहा बाबा ने? प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर आधा सुनाया, फिर आधा सुनाएंगे। सेंटर कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, कोई सिंपल, कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी। ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि इनका सेंटर अच्छा है। आदि आदि बाबा ने ये सब देखा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, इन चीज़ों से भी, साधनों से भी मुक्त हो, साधना पक्की करो। सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई, पक्की है या घर जाएंगे तो मुश्किल है?
पक्का रहना ना, माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो बच्चे, तुम कम तो नहीं हो। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा बच्चे देखो, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त डबल पावर रहे। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं बच्चे, आत्मिक। कईयों के तो चेहरे मोहरे ऐसे बने होते, वो रो रहे होंगे तो भी हंसते हुए नजर आएंगे, वो एक अलग खेल है। बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ याद रहेगा बच्चे, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त जीवन डबल। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, चारों ओर के बाबा देखो सबका ध्यान रखते हैं, है ना। चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त रखने वाले तीव्र पुरुषार्थी दिव्य आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, हे अव्यक्त बाप दादा, प्राणों से प्रिय, प्राणों से प्यारे प्रभु, आपको भी ढेर सारी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते स्वीकार हो। आइए वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है बच्चे। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके हो उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो, हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह स्मृति बच्चे अगर अखंड बनी रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी मायावी विघ्न आ नहीं सकता। टिकने की बात छोड़ो, आएगा ही नहीं। विघ्न आया मिटाया तो अटल अखंड नहीं कहेंगे। इसलिए बच्चे सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा हमेशा। अच्छा, जाता क्या है बाबा की किसी न किसी की तो याद रहती है ना। मैं हमेशा पुरुषार्थ करता हूँ, कभी कभी वो तरीका अलग होता है। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे मन और बुद्धि शिव बाबा में लगे रहें और जो भी बाबा के रतन हैं वो मेरे में भी ना फंसें, ठीक है ना। अपने बाबा के साथ जुड़े रहें, सदैव जुड़े रहें, सदैव जुड़े रहें, उसी से कल्याण होना है। ये अंदर की बात है। तो हम सब का फर्ज है कि हम सब बाबा की याद में रहें अगर हमें निर्विघ्न रहना है तो, विजय का नगाड़ा बजता रहे तो। श्रवण, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। भगवान की दुआएं ले लो, अपने आप को ऑफर कर दो। तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर, क्या लागे मेरा। ओम शांति, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को इस अपने नन्हे से भाई की ओर से, सेवा साथी की ओर से, सेवक की ओर से, सेवाधारी की ओर से डबल 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 ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो, मुस्कुराते रहो, अप्रसन्नता मुक्त बनो और दूसरों को भी बनाओ, ठीक है।